हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर का काम किस तरह से किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं या कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, तो परचेज करने से पहले आप उसको ऑर्डर कैसे करेंगे या सेल करने से पहले आप ऑर्डर किस तरह से लेंगे, आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, हेडिंग्स बना हुआ है परचेज एंड सेल ऑर्डर। अब इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग परचेज ऑर्डर का काम करेंगे, किस तरह से हम लोग सेल ऑर्डर का काम करेंगे, ये सारे चीज़। इसके अलावा इसमें भी रहेगा आपका कि अगर मान लीजिए कुछ ऑर्डर आप कर दिए हैं, कुछ प्रोडक्ट, अगर उसमें से कुछ क्वांटिटी में अगर आप कैंसिल कर देना चाहते हैं, सभी को कैंसिल करना है, तो ऑर्डर कैंसिल आप भी किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पहला पॉइंट्स बना करके कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। सबसे पहला काम क्या करना, हम लोग को टैली में कंपनी क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ से टैली को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करेंगे। अल्ट F1 प्रेस करने के बाद और यहाँ से आ जाएंगे हम लोग क्रिएट कंपनी में ना। अल्ट F1 प्रेस के यहाँ से और आगे हम लोग यहाँ से क्रिएट कंपनी में। अब क्रिएट कंपनी में आने के बाद क्या काम करना है, पहला आपको कंपनी क्रिएट करना है। जैसे मान लिया अगर हम लोग यहाँ से परचेज और सेल ऑर्डर का काम कर रहे हैं, तो यहाँ से लिख दीजिए जैसे परचेज एंड सेल ऑर्डर, परचेज एंड सेल ऑर्डर। इसके बाद हम लोग यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे ना। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस मान के चले हम लोग यहाँ से कर देते हैं रांची फ़िलहाल। इसके बाद मान के चले हम लोग यहाँ पे एड्रेस के बाद फिर नेक्स्ट हमारा कंट्री का नाम है, तो यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर लिए हैं, JH करेंगे, झारखंड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस एरिया में रहेगा एरिया का आपको पिन कोड डालना है ना, जो भी एरिया का पिन कोड रहे अपने अकॉर्डिंग ना, 5 डिजिट का इस तरह से पिन कोड डाल लेना है। फिर यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो सेट कर सकते हैं आप, जैसे 1/1/2025 कर दिया, या फिर मान के चले आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी इन्फॉर्मेशन जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके बाद इसको कर देना हम लोग को सेव। सेव करने के बाद फिर से हम लोग इसको ओपन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कुछ फीचर्स को यस नो करने के लिए, तो लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, प्रेस करना है F11 बटन और सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग फीचर्स को। इसके बाद इसमें सेलेक्ट करेंगे इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस, इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग यस, यूज ट्रैकिंग नंबर यस, यूज ट्रैकिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, इसको भी यस करना है। तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F11 बटन। इसके बाद सेलेक्ट करना हम लोग को इन्वेंट्री फीचर्स को। यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग को 4 फीचर्स यस करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग में इनेबल परचेज ऑर्डर को करना है यस। उसके बाद इनेबल सेल ऑर्डर को भी करना हम लोग को यस। यस करने के बाद फिर इधर जस्ट आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ट्रैकिंग नंबर, इसको कर देना हम लोग को यस। इसके बाद यूज रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, इसको करना हम लोग को यस। तो ये 4 फीचर्स को हम लोग को यस करना था ना। इसके बाद इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा है इसका नाम है रिजेक्शन, रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, इसको कर दिए हम लोग यस। यस करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग को काम करना है, आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, अकाउंट से इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना है लेजर, और उसके बाद क्रिएट करेंगे किसका, तो परचेज का बनाना है, सेल का राम DR और मोहन CR। परचेज आता है परचेज अकाउंट में, सेल अकाउंट्स में जाएगा, राम DR सैंडी डेप्टर में रखेंगे, मोहन CR को सैंडी क्रेडिटर में रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लेजर बनाने का काम करेंगे। एस्केप मारते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ गए, अकाउंट से इन्फो में गए और यहाँ से आगे कर लिए हम लोग लेजर। लेजर क्रिएट करेंगे। अब जैसे पहला बनाना था हम लोग को परचेज का, तो यहाँ से हम लोग परचेज का लेजर बना लिए। परचेज कहाँ जाता है, अंडर ग्रुप इसका होता है परचेज अकाउंट। इंटर प्रेस करेंगे, इन्वेंट्रीयस रहेगा। इसके बाद इसको इंटर प्रेस कर देना है सेव। सेकेंड लेजर बनाना था हम लोग को सेल का। सेल कहाँ चला जाएगा, ये सेल अकाउंट्स के अंतर्गत जाता है, इन्वेंट्रीयस रहेगा। इसका कर देंगे इंटर प्रेस करके सेव। इसके बाद फिर 2 और लेजर बनाना था परचेज सेल, एक बनाना है राम DR और दूसरा का मोहन CR, जो कि सैंडी डेप्टर और क्रेडिटर के अंतर्गत जाएगा, इन्वेंट्रीयस और मेंटेन बिल बाय बिल नो रहेगा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग एक बना लेते हैं राम DR का, जो रहेगा सैंडी डेप्टर के ही अंतर्गत। इसके बाद बिल बाय बिल यस रहेगा, इन्वेंट्री वगैरह सब नो रहेगा। एक और बनेगा हमारा मोहन CR का लेजर, मोहन CR का,
जो चला जाएगा सैंडरी क्रेडिटर के अंतर्गत। क्रेडिटर्स में रखेंगे इसको, बिल बाय बिल यस रहेगा, इन्वेंट्री नो रहेगा। तो लेजर का काम हो चुका है हम लोग का कंप्लीट। लेजर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग को फॉलो करना है, लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, सेलेक्ट करना इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे स्टॉक ग्रुप। अब ग्रुप में जैसे हम लोग दो बनाए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स बना है, फिर एक क्लोथ्स बना है। तो हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, इसमें एस्केप मार करके गेटवे ऑफ टैली में आ गए। उसके बाद यहाँ से जाना था हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो में ना, क्या जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, अब इन्वेंट्री इन्फो में आ गए। इसके बाद ग्रुप बनाना है, ग्रुप में क्या था तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है और एक बनाना हम लोग को क्लोथ्स का। दो ठो का हम लोग क्या बनाए, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए। इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में ही अभी काम होगा हमारा। इन्वेंट्री इन्फो के ही अंतर्गत सेकंड पॉइंट लिखा हुआ यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना, जिसमें पीस लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से आकर के यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेंगे, जिसमें क्या मेजरमेंट बनाना है, पीस। इंटर मार के कर देना है सेव। एस्केप मार के फिर से पीछे आएंगे, नेक्स्ट स्टेप देखना है। अगला स्टेप लिखा हुआ स्टॉक आइटम्स में जाइए, जिसमें आइटम में क्रिएट करना है फैन, टीवी, शर्ट और टी शर्ट। अब टीवी और फैन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएगा, उसका मेजरमेंट पीस है, स्टैंडर्ड रेट यस करेंगे और दोनों रेट सेट करना है, कॉस्ट और सेलिंग रेट दोनों सेट करेंगे। तो फैन, टीवी, शर्ट, टी शर्ट, 4 आइटम्स हम लोग को बनाना है। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग स्टॉक आइटम्स में, क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से लिख दिया फैन, फैन कहाँ जाएगा तो फैन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएगा, मेजरमेंट पीस यूज करेंगे, अल्टरनेट यूनिट या बिल ऑफ मटेरियल अभी नहीं सेट करेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड रेट को करना है यस, यस करने के बाद यहाँ पे कॉस्ट रेट, अब यहाँ सेलिंग रेट सेट करेंगे। जैसे मान के चलिए आप पंखा जो है 1200 रुपये में खरीद रहे हैं और इसको मान के चलिए आपको 2000 रुपये में सेल करना है, इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देना है सेव। अब फैन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम है टीवी, शर्ट और टी शर्ट है। तो एक फिर हम लोग बना लेते हैं यहाँ से टीवी। टीवी भी चला जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। मेजरमेंट पीस रखेंगे, स्टैंडर्ड रेट को कर लेंगे हम लोग यस। और इसके बाद यहाँ कॉस्ट रेट, हाँ कॉस्ट रेट। अब यहाँ पे जो डेट एक्चुअली में रहेगा, वो जिस डेट को आप एंट्री करिएगा वही डेट रहेगा। तो यहाँ पे आकर के जैसे मान के चलिए आप टीवी 15,000 रुपये में क्या किए खरीद रहे हैं और इसको सपोज आप 18,000 रुपये में सेल कर रहे हैं, इंटर प्रेस करिए, इसको कर देते हैं सेव। टीवी के बाद नेक्स्ट जो हमारा था शर्ट, शर्ट चला जाएगा ये क्लोथ्स के अंतर्गत। मेजरमेंट जो रहेगा वो हमारा पीसी रहेगा, पीस हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट यहाँ से करेंगे हम लोग केवल यस। और ख़रीदने बेचने का जैसे मान के चलिए हमारा शर्ट जो है वो 800 रुपये में खरीद रहे हैं और इसको 1200 रुपये में हम लोग सेल कर रहे हैं, इंटर प्रेस करिए, सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा काम है, हमारा काम अगला है लिखा हुआ है इसी में। नेक्स्ट हमारा काम लिखा हुआ है टी शर्ट को ख़रीदना है। तो यहाँ से आकर के हम लोग और टी शर्ट खरीद लेते हैं। तो यहाँ से आकर के जैसे अगर हम लोग लिख लेते हैं फिर से टी शर्ट। अब टी शर्ट भी जो है वो चला जाएगा कहाँ, क्लोथ्स के ही अंतर्गत। इसके बाद यहाँ से पीस रहेगा, स्टैंडर्ड रेट को यहाँ से करेंगे हम लोग यस। और यहाँ से आकर के कर देंगे इसको खरीदने और बेचने का। जैसे मान लीजिए आप 350 रुपये में खरीद रहे हैं और 500 रुपये इसका सेलिंग रेट कर दीजिए। तो यहाँ से इसको कर दिए हम लोग सेव। सेव करने के बाद आगे स्टेप यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक आइटम्स हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। हम लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर में या इन्वेंट्री वाउचर किसी में भी जा सकते हैं आप। यहाँ पे आप इन्वेंट्री वाउचर में भी जाने का काम कर सकते हैं या अकाउंटिंग वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे पहला परचे ऑर्डर ना, जिसका शॉर्टकट Alt+F4 होता है। सेलेक्ट करना पार्टी नेम मोहन सीआर एंड ऑल आइटम्स आर ऑर्डर फॉर परचेज ना, मतलब जो भी आइटम्स आपको परचेज करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ से आएंगे हम लोग एस्केप मार करके गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम लोग यहाँ से अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वाउचर दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री वाउचर में आ गए। अब पहला जो पेज यूज़ करना है परचे ऑर्डर का, जिसका शॉर्टकट्स क्या होता है Alt+F4, Alt+F4। तो यहाँ से आकर के कीबोर्ड से Alt+F4 प्रेस करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे हेडिंग्स बन गया हमारा परचेज ऑर्डर। अब पार्टी नेम में जो डालना है वो मोहन सीआर को डालना है, मोहन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम लोग। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑर्डर नंबर हमारा 1 हो जाएगा और सभी आइटम्स को परचेज करने के लिए ऑर्डर दे देना है। जैसे मान लें हमारा फ़ैन है, अब फ़ैन जो है मान के चलिए यहाँ पे डेट रहेगा आपका ना, किस तारीख को आप ऑर्डर कर रहे हैं।
तो फ़ैन मान के चलिए हम लोग ऑर्डर यहाँ से किए 15 पीस। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आइटम है फ़ैन के बाद शर्ट, अब यहाँ से शर्ट को सेलेक्ट लिए, शर्ट ऑर्डर किए मान के चलिए हम लोग यहाँ से 25 पीस ना। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आइटम है टी शर्ट मान के चलिए हम लोग 50 पीस ऑर्डर किए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टीवी सपोज हम लोग कर दिए 12 पीस ऑर्डर। कितना किए? 12 पीस। अब इसमें चाहे तो अलग अलग डेट डाल करके टीवी यहाँ से हमारा वही डेट रहेगा 1/1/2025 में रहेगा। मतलब अगर आप चाहें तो डेट अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ से 12 पीस टीवी लिख दिए। इसके बाद यहाँ से टीवी हमारा हो गया, फैन, शर्ट, टी शर्ट, ये 4 आइटम हम लोग ऑर्डर किए ना। फैन है हमारा, शर्ट है, टी शर्ट है, टीवी है, ये 4 आइटम उसको ऑर्डर किए। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट हमारा, यहाँ पे टोटल अमाउंट्स दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है, यहाँ से नेक्स्ट लिखा हुआ है परचे ऑर्डर के बाद इसमें रिसिप्ट नोट करना है। रिसिप्ट नोट जैसे यहाँ पे देख रहे हो गेटवे ऑफ टेली इन्वेंट्री वाउचर में गए, पहला परचे ऑर्डर का काम किए। आगे लिखा हुआ रिसिप्ट नोट जिसका Alt F9 शॉर्टकट्स होता है। पार्टी नेम मोहन सियार ही रहेगा आपका। इसके बाद एंड ऑल आइटम्स आर नोटेड टू परचेज इन सेम क्वांटिटी ऑफ परचे ऑर्डर। मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को नोट कर लेते हैं कि कौन सा आइटम हम लोग कितना ऑर्डर किए हैं। तो इसके लिए रिसिप्ट नोट पेज यूज करेंगे जिसका शॉर्टकट होता है Alt F9। तो कीबोर्ड से हम लोग Alt F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेज आता है रिसिप्ट नोट का। पार्टी नेम को सेलेक्ट करना है तो इसमें पार्टी नेम हमारा मोहन सियार हो जाएगा। और मोहन सियार लेने के बाद इसमें जो हमारा ऑर्डर नंबर 1 था इंटर प्रेस करना है और इसको केवल आपको सेव कर देना है। इसमें आपको कोई मतलब क्वांटिटी वगैरह चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो केवल इंटर प्रेस करके इसको कर देना आपको सेव। इंटर प्रेस करेंगे इसको कर देना है सेव। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है रिसिप्ट नोट में। अगला जो हम लोग पेज यूज़ करने वाले नेक्स्ट लिखा हुआ रिजेक्शन आउट। रिसिप्ट नोट का काम हुआ रिजेक्शन आउट। इसमें क्या होता है रिजेक्शन आउट में कि आप इसमें कुछ क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को कैंसिल कर सकते हैं या सारे प्रोडक्ट्स को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजेक्शन में ऑर्डर जो कैंसिल होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। लिखा हुआ सेलेक्ट लेजर अकाउंट में मोहन सियार को सेलेक्ट करना एंड सेट द क्वांटिटी फॉर रिजेक्ट द ऑर्डर आइटम्स। और शॉर्टकट्स का है Alt + F6 रिजेक्शन आउट का। तो यहाँ से आकर के कीबोर्ड से Alt F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे पेज का नाम आ गया रिजेक्शन आउट। अब यहाँ से आने के बाद लेजर अकाउंट में सेलेक्ट करना हम लोग को मोहन सियार को, इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद जो भी आप आइटम्स खरीदे हैं जितना चाहे उतना आप अपने अकॉर्डिंग कैंसिल कर सकते। सब पंखा है, पंखा हम लोग 15 पीस ऑर्डर किए हैं। अब 15 मान के चलिए आप यहाँ से 3 पीस ऑर्डर कैंसिल कर देना चाहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आइटम्स है शर्ट मान ली 25 पीस हम लोग ऑर्डर किए हैं। 25 में मान के चलिए 5 पीस ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। शर्ट के बाद नेक्स्ट हमारा टी शर्ट है, 50 पीस ऑर्डर किए हैं। अब इसमें मान के चलिए हम लोग ऑर्डर 10 पीस कैंसिल कर दे रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आइटम्स है टीवी है, टीवी 12 पीस ऑर्डर किए हैं ना। 12 में हम लोग 2 पीस ऑर्डर क्या कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दिया। इसको इंटर प्रेस करके सेव कर दें। तो ये जो रिजेक्शन आउट वाला पेज देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग कैंसिल करते हैं ऑर्डर, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग काम करने वाले हैं, अब के काम हमारा है यहाँ जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ है परचेज का। तो यहाँ से आके लिखा हुआ है सेलेक्ट पार्टी नेम मोहन सियार एंड ऑल रिमेनिंग आइटम्स आर परचेज। अब जैसे जो ऑर्डर कैंसिल करने के बाद जो प्रोडक्ट बच जाएगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, आपका परचेज हो जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई क्वांटिटी वगैरह सेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको हम लोग ओपन किया, परचेज करना है। परचेज का शॉर्टकट F9 है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे। परचेज का शॉर्टकट्स क्या होता है F9। सेलेक्ट करना है पार्टी नेम। पार्टी नेम क्या हो जाएगा हमारा मोहन सियार और ऑर्डर नंबर हमारा क्या था 1। अब जो आइटम्स बच गया वो अपने आप क्या हो जाएगा, आपको परचेज हो जाएगा। जैसे पंखा हम लोग 15 पीस लिए थे, 3 पीस ऑर्डर कैंसिल किए, 12 बचा। टी शर्ट 25 ऑर्डर किए थे, शर्ट 25 किए थे, 5 ऑर्डर कैंसिल किए, 20 बचा। टी शर्ट 50 किए थे, 10 कैंसिल किए। टीवी 12 किए थे ऑर्डर, 2 कैंसिल किए।
अब इसके बाद इसको इंटर प्रेस करके इसको कर देना है केवल सेव। इसमें कोई क्वांटिटी चेंज करने का आपको ज़रूरत नहीं है और चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग आइटम्स रहेगा वो अपने आप परचेज हो जाएगा। तो ये जो हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हुआ, एक इसके लिए हुआ, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ हमारा परचेज ऑर्डर का। मतलब यहाँ से लेकर के परचेज ऑर्डर से जो 4 स्टेप देख रहे हैं, परचेज ऑर्डर का स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी में देखिए सेल ऑर्डर वाला भी हम लोग काम करते हैं। आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट करना है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर शॉर्टकट क्या होता है, Alt F5, पार्टी नेम राम डियर एंड ऑल आइटम्स आर ऑर्डर फॉर सेल। तो यहाँ से हम लोग Alt F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो यहाँ पे देख रहे होंगे पेज का नाम हमारा सेल ऑर्डर आ गया। पार्टी नेम बेचना किससे है, राम से, तो राम से हम लोग ऑर्डर लिए हैं, न कि दिए हैं। ऑर्डर नंबर इसमें भी हम लोग सेल का ऑर्डर नंबर फर्स्ट ही रहने दे रहे हैं। और सारे आइटम्स जैसे हमारे पास देखिए फैन है 12 पीस, अब 12 में मान के चले हम लोग, यहाँ हम लोग सपोज 10 पीस सेल करने के लिए ऑर्डर ले लिए। उसी तरह से फैन के बाद नेक्स्ट जो हमारा शर्ट है टोटल 20 पीस, 20 में हम लोग सपोज मान के चले यहाँ से 18 पीस बेचने के लिए ऑर्डर ले लिए। उसी तरह से शर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है टी शर्ट है टोटल हमारे पास 40 पीस। अब 40 में मान के चले हम लोग 30 पीस सेल करने के लिए ऑर्डर ले लिए। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है टीवी हमारे पास 10 पीस है, 8 पीस सेल करने के लिए हम लोग क्या किए, ऑर्डर ले लिए। अब यहाँ जो हमारा डेट उठ है उससे सारा चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा जब जैसे भी हम लोग एक ही डेट पे मान लिया, जैसे एक तारीख को हम लोग मान लीजिए 8 पीस ऑर्डर लिए। अब फिर मान के चलिए वही व्यक्ति सेम चीज़ को कोई दूसरा डेट को अगर मान लीजिए अलग क्वांटिटी में अगर ऑर्डर करता है, तो इसके लिए हम लोग डेट और क्वांटिटी फिर से हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर देना आपको सेव करने के बाद अगला जो हमारा स्टेप है सेल ऑर्डर के बाद यहाँ लिखा हुआ डिलीवरी नोट मतलब कि जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है उसको फिर से आप एक बार नोट्स कर लेंगे। तो लिखा हुआ इसी में कि सेलेक्ट पार्टी नेम राम डियर एंड ऑल आइटम्स आर नोटेड फॉर सेल इन सेम क्वांटिटी ऑफ सेल ऑर्डर। मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे रिसिप्ट नोट का यूज़ किए थे परचेज वाला में, उसी तरह से सेल वाला में भी सेम काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt + F8। तो यहाँ से आएंगे कीबोर्ड से Alt F8 प्रेस कर लेना है। पार्टी नेम इसमें भी पूछेगा, पार्टी नेम में हम लोग राम डियर को ही डालेंगे। ऑर्डर नंबर इसमें भी हम लोग 1 ही रखे हैं। इंटर प्रेस करेंगे और इसको कर देना आपको सेल। तो इसमें भी आपको कोई क्वांटिटी वगैरह चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब सेम ही क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, इसको इंटर प्रेस करके कर देना आपको सेव। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो याद रखेंगे डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट में इसमें क्वांटिटी चेंज करने का ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रिजेक्शन इन। अब रिजेक्शन आउट इसलिए इसमें यूज़ कर रहे थे क्योंकि हम लोग ये सामान खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं और ये बेचने के लिए ऑर्डर ले रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कुछ प्रोडक्ट कैंसिल होता है ऑर्डर, तो वही रह जाएगा परचेज के कंडीशन में। और अगर सेल के कंडीशन में अगला अगर आपका ऑर्डर कैंसिल करता है तो आप ही के पास रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे यूज़ किया रिजेक्शन इन, मतलब जो सामान रिजेक्ट होगा वो आप ही के पास रह जाएगा अंदर में। और जो रिजेक्शन आउट है, मतलब अगर हम लोग ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो बाहर ही रह जाएगा, मतलब हमारे पास आएगा नहीं। इसलिए इसमें इन यूज़ करते हैं हम लोग। इस यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आउट का यूज़ करते हैं। तो अब क्या हम लोग करना है रिजेक्शन इन, जिसका शॉर्टकट से Ctrl F6। मतलब यहाँ पे आप किस क्वांटिटी में ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, सारे को सारा आइटम भी कर सकते हैं या कुछ आइटम भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसा कंडीशंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। सेलेक्ट करेंगे लेजर अकाउंट राम डियर एंड सेट द क्वांटिटी फॉर रिजेक्ट द ऑर्डर आइटम। तो यहाँ से आकर के हम लोग Ctrl F6 प्रेस करेंगे तो देख रहे होंगे यहाँ पे रिजेक्शन इन का ऑप्शन आ गया और इसमें पार्टी का नाम सेलेक्ट लेना है राम डियर। और इसके बाद आपको जिस क्वांटिटी में, जैसे फ़ैन है, अब फ़ैन हम लोग टोटल 10 पीस ऑर्डर किए हैं, 10 में मान के चले हम लोग 2 ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आइटम्स है शर्ट कितना है हमारे पास, तो शर्ट ऑर्डर किया टोटल 18 में 3 कैंसिल कर दिए। उसी तरह से नेक्स्ट है टी शर्ट हमारे पास कितना है टोटल, टी शर्ट ऑर्डर दिए हैं 30 पीस, 30 में मान के चलिए हम लोग यहाँ से 5 ठो कैंसिल कर दे रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आइटम्स है टीवी हम लोग कितना ऑर्डर लिए हैं 8 पीस, 8 है मान के चलिए यहाँ से 2 पीस आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पे जो हम लोग सेट किए, ये ऑर्डर जो सेल ऑर्डर लिए थे उसको कैंसिल करने के लिए। अब यहाँ से आकर के इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। फिर नेक्स्ट वही काम करना हम लोग को सेल का। अब जो रिमेनिंग आइटम्स बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल हो जाएगा। तो यहाँ से आकर के सेल का शॉर्टकट्स क्या होता है हमारा, F8 प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ से पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। पार्टी नेम में क्या हो जाएगा हमारा राम DR। और जो रिमेनिंग आइटम्स हमारा बच गया इसमें आपको क्या करना है, केवल सेल कर देना है। इसमें भी आपको कोई क्वांटिटी वगैरह सेट करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे पंखा था 10 ऑर्डर लिए थे, 2 कैंसिल किए। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा शर्ट है, शर्ट टोटल हम लोग 18 लिए थे, 3 कैंसिल किए, ऑर्डर लिए थे। उसके बाद हमारा शर्ट जो है उस शर्ट टोटल ऑर्डर लिए थे हम लोग 30 पीस, 5 कैंसिल कर दिए थे। और जो हमारा टीवी है वो हम लोग लिए थे ऑर्डर 8 पीस, जिसमें 2 कैंसिल किया और जो बच गया हम लोग क्या कर देंगे सेल। इंटर प्रेस करके कर देना आपको सेल। इसके अलावा इसमें 2 काम और करेंगे हम लोग, इसमें लिखे नहीं है, जिसमें हम लोग कर लेंगे एक रिसिप्ट का भी काम कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। यहाँ पे रिसिप्ट जिसका शॉर्टकट क्या होता है हमारा F6 होता है। तो रिसिप्ट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पैसा लेना है ना। पैसा किससे लेंगे, तो अब जिससे हम लोग सामान बेचे हैं, तो बेचे किससे हैं, राम से। तो यहाँ पे हम लोग CR में क्या करेंगे, लिखेंगे राम DR और जस्ट बगल में हमारा रहेगा अमाउंट। उसी तरह से इसी में रहेगा हमारा DR में कैश और जस्ट बगल में क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रिसिप्ट का काम। अब इसमें रिसिप्ट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो रिसिप्ट के साथ साथ हम लोग पेमेंट का भी काम करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे और यहीं आकर के हम लोग कर देते हैं पेमेंट वाला भी काम। तो अब चाहे तो यहाँ पे पेमेंट का भी काम कर सकते हैं। अब पेमेंट जो होगा वो किसको करना होगा, तो यहाँ पे हमारा DR में हो जाएगा मोहन CR, जो कि प्रोडक्ट हम लोग किसको बेचे हैं, मोहन को बेचे हैं। और बगल में हो जाएगा हमारा अमाउंट और फिर यहाँ जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा CR में कैश हो जाएगा और कैश के भी जस्ट बगल में आपका अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट भी रखेंगे, हाँ। और यहाँ पे भी हम लोग परचेज के कंडीशन में भी अमाउंट का यूज़ करना, सेल का भी कंडीशन में हम लोग अमाउंट का यूज़ करेंगे। तो इसमें पेमेंट भी करना आपको, इसमें पेमेंट करने का भी काम करेंगे और रिसिप्ट करने का भी काम करेंगे। तो यहाँ से दोनों में से आप दोनों काम कर भी सकते हैं और अगर आपको नहीं करने का मन है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब पेमेंट की शॉर्टकट्स की बात करें तो क्या होता है, इसका F5 होता है, ऑलरेडी हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। और जो सेल यहाँ जो हम लोग रिसिप्ट का शॉर्टकट की बात करें तो जो रिसिप्ट का शॉर्टकट्स होता है वो क्या होता है हमारा F6 होता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है रिसिप्ट करते हैं हम लोग यहाँ से आकर के, तो F6 प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद CR में हो जाएगा हमारा राम DR और अमाउंट कितना रिसिप्ट करना है, 1,54,500 रुपये, 1,54,500 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, एज रेफरेंस या ऑन अकाउंट जहाँ भी रखना रख सकते हैं। और DR में क्या हो जाएगा हमारा कैश। इंटर प्रेस करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद फिर पेमेंट करना है F5। पेमेंट किसको करेंगे, मोहन को। अब मोहन को देना कितना है, 1,94,000। अभी तक हम रिसिप्ट के हैं 1,54,000, तो फिलहाल इसको हम लोग 1,50,000 रुपये दे रहे हैं। इसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे, CR में हो जाएगा कैश और इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, रिसिप्ट पेमेंट कर लिया। आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाकर के प्रॉफिट लॉस चेक करना है हम लोग। तो यहाँ से आएंगे हम लोग, एस्केप मार करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ से आने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ से आइएगा तो प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग परचेज टोटल करने का काम किए हैं 1,94,400 का। अभी तक सेल का काम किए हैं 1,54,500 का। स्टॉक में अवेलेबल है आपके पास प्रोडक्ट 74,050 रुपये का, जिसमें प्रॉफिट अभी कितना हो रहा है हमारा 34,150 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस का काम। अब जैसे इसमें और आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली सेलेक्ट डिस्प्ले में जाना है, उसके बाद डे बुक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली में, फिर यहाँ से आना हम लोग को डिस्प्ले में, इसके बाद हम लोग डे बुक में आ जाएंगे और इसमें से आपको जो पेज देखना है जैसे लिखा हुआ फिर एंड सेलेक्ट एनी वाउचर।
अब यहाँ से मान लीजिए आपको जो काम करना है, जैसे पेमेंट्स का काम करना है, रिसिप्ट का काम करना है, सेल का, परचेज का, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, मतलब जो भी पेज का वाउचर एंट्री देखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लें हम लोग परचे ऑर्डर का पहले देखना है, तो यहाँ से अगर के परचे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, अगर इसका पेज प्रिंट आउट करना है तो कीबोर्ड से Alt+P प्रेस करेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे सेव करने के लिए देगा। जैसे PO से हम लोग सेव कर देते हैं और इसको रख लेते हैं डेस्कटॉप पे, इसको कर देना हम लोग को सेव करने के बाद जैसे अगर आप इसको देखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं थोड़ा, और मिनिमाइज़ करने के बाद जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे PO से सेव हुआ होगा, P और O से, या फिर आप यहाँ देख रहे होंगे PO से सेव हमारा है कॉर्नर में। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो परचे ऑर्डर का हम लोग एंट्री किए थे उसका पेज प्रिंट आउट होगा। तो यहाँ से आकर के देख सकते हैं आप, ये हमारा परचे ऑर्डर का काम हो गया ना। अब यहाँ पे से डेट भी रहेगा हमारा, तो डेट अब मतलब आप बारी बारी से चेंज भी कर सकते हैं, जिस डेट को जो भी आइटम आप ऑर्डर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सारा डेट वगैरह सब रहेगा। तो हेडिंग्स यहाँ पे बना हुआ है परचे ऑर्डर ना, परचे ऑर्डर का काम कर रहे हैं, रांची से कर रहे हैं। यहाँ से वाउचर नंबर 1 है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है। उसके बाद पार्टी का नाम क्या है जो सप्लाई करेगा, वो मोहन CR है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमारे पास प्रोडक्ट्स का नाम है, फैन, शर्ट, टीवी और टी-शर्ट है ना। ये जो डेट हमारा जिस तारीख को हम लोग ऑर्डर किए थे, और यहाँ पे हम लोग जिस तारीख को क्या कर रहे हैं हम लोग ऑर्डर, जिस क्वांटिटी में किए वो सारा चीज़ दिखा रहा है। उसके बाद टोटल हमारा अमाउंट से, और ये हमारा हो जाएगा ऑथराइज सिग्नेचर। तो इसी तरह से आप जिस भी पेज को प्रिंट आउट करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड्स करता है ना, जिस पेज को आप सेल ऑर्डर का, परचे ऑर्डर का जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक समरी का काम करना चाहते हैं तो स्टॉक समरी और F1 प्रेस करते हैं, F12 प्रेस करते हैं, जिसमें गुड्स इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस और क्लोजिंग बैलेंस यस रहता है। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल दिखाता है कि कितना मतलब कैंसिल और जो ऑर्डर किए थे या कैंसिल किए थे वो सारा नहीं दिखाता है, कितना खरीदे हैं, कितना बेचे हैं, बस उसको दिखा रहा है कितना भी स्टॉक में अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।